कैसे हो मेरे बच्चे? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। मेरे प्यारे बच्चे, दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करें। इसे अंत तक जरूर सुनिए। मेरे प्यारे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिएगा और हर हर महादेव जी लिख दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी व्यक्ति तुम्हें कभी अपने जाल में फंसाकर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। अतीत में भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब तुमने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लिया। लोगों ने तुम्हें बहुत भड़काया था ताकि तुम गलत निर्णय ले लो। बहुत सारे लोगों ने तुम्हारी बर्बादी मन्नतें मांगी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें उस खाई में गिरने से बचाया है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम रोए हो, लेकिन जितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था उतना प्रभाव कभी नहीं पड़ा तुम्हारे जीवन पर, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। ना जाने कितने जन्मों की भक्ति है, तुम्हारे कितने जन्मों की पुण्य कर्म है जो इस जन्म में तुम्हारी रक्षा कर रहा है। इसलिए निश्चिंत हो जाए मेरे बच्चे। तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास हो तो हाल लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हें बर्बाद करने की उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड का यह उपहार है तुम्हारे लिए तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म है। मेरे बच्चे, जो हमेशा तुम्हें किसी भी संकट में फंसने से पहले बचा लेंगे। वह लोग जो तुम्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रचते हैं, वह तुम्हारे पक्ष में ही काम करता है। उनकी योजनाएं तुम्हारे लिए पेशेंस का काम करती है। तुम्हें बर्बाद करने की धुन में, तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनने की धुन में, तुम्हारे करियर को बर्बाद करने की धुन में तुम्हारे शत्रु इंसानियत भूल गए हैं मेरे बच्चे। और इसके दिल में इंसानियत की नहीं, जो दूसरों को तकलीफ में देखकर खुश होता है, दूसरों का घर उजाड़ कर दिवाली मनाता है, वह इंसान ही नहीं, वो तो जानवर भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। क्योंकि जानवर भी दूसरे का दुख समझते हैं और इंसानों से ज़्यादा साथ देते हैं सुख दुख में। मेरी नज़र में तो वह व्यक्ति किसी राक्षस से कम नहीं है। बस उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब वो मेरे दिए आखिरी चुनौती का नज़रअंदाज करने के अपने असली रूप में मेरे सामने आए। उस दिन मैं उस राक्षस का संहार करूँगा। अब तक मैं उसे मौका दे रहा हूँ, यह सोचकर कि शायद वह अपनी राह से भटक गई है। जब उसे अपने कर्मों का पता चला तो वह माफ़ी की भीख मांगेगा, वह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। आने पर प्यारे बच्चे को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे प्यारे बच्चे। इस पर विश्वास हो तो 888 टाइप करिए, उतना ही ऊपर ले जाना है हथियार मेरे बच्चे। तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश की किसी भी विचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह राक्षसों में संरक्षण कुछ भी करने की कुछ ऐसा यही करता है। तुम में और की भावना मत रखना मेरे प्यारे बच्चे ही नहीं, पर तुम उसका या किसी से भी गूंगा और ईमानदारी का जीवन तो अब भी उसे मांगेगा, फिर भी मांगेगा, तब भी मैं उसे नश्वर नहीं और मुझे चेतावनी दी। अब उसने मुझे मौत से याद किया है। उसे बहुत सारे दोस्तों के साथ ले गया। उसने मुझे
मारने की कोशिश की, पर मैं अब मौत से भी नहीं डरता। वो लोगों की मौत के मुंह से ढकल लेने, वो बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने लगा दिया है। वो जो फॉर्मेट के लोग नहीं है, अब उठाया है मेरे पहले बच्चे, और कुछ ऐसा कर उसने मेरे प्लॉट का बहुत गलत फायदा उठाया है। रिश्ता हमेशा के लिए बनाए रखता हूँ। LLC का सोचा अब अपनी खुशियों से परख रखा। रिकॉर्ड्स तो सुरक्षा त्याग का फल त्याग है मेरे प्यारे बच्चे का काम नहीं बन रहा है, आगे नहीं बढ़ रही है। सुरक्षा तुम्हें सही से तक नहीं आने देती, पर मेरे बच्चे को लंबी शांति लो और शांति से बैठ जाओ। अब बस अपने महादेव जी का खेल देखो। उनकी पीड़ा से वो अपने कान बंद करो, 24 घंटे तक जीवित रहेगा। उनकी मृत्यु के दुख से उसके बाल कर्म, उसकी आँखों के सामने मौत मिलेगा, ना उसे ईमानदारी का जीवन मिलेगा। अच्छा है कि मेरा जीवन समाप्त हो जाए, ना उसे उठेगा तो उसे लगे कि ऐसा जीवन जीने से रोया तो कोई भी उसका ना ली। और जब वो रातों में डर कर कहीं बैठ जाएगा, नींद नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चे। वो उसे डर लगता है कि उसे कब मार दे। अब उसे नींद आती थी तो उसका अंत भी आदर्श ही होगा। दूसरों को दर्द में देखकर उसे सार्वभौम का बुरा सोचा शब्दों के दुख पर हंसा राक्षसी प्रवृत्ति को हमेशा के लिए अपनाता है मेरे प्यारे बच्चे के करीब। वो हमेशा उसके रचे छोटे खेल का, इस ड्रामा के स्तंभ का उनका पर अत्याचार कर रहा है। अंत करीब है, क्यों प्रोजेक्ट कर रहा है। बेजुबान प्लांट प्यारा बच्चा है, जीतेगा। और इंसान जो भी नहीं करेगा षड्यंत्र रच ले इस खेल की बाजी, तो मेरा सारा खेल मेरा है। और कोई भी बड़ा तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। यह सबका अच्छा सोचा है तो फिर महादेव जी नहीं है, हमेशा से लोग मदद की है हो रही हो। वो लोग पैर की गंदगी भी तुम जिन लोगों के बारे में चर्चा करते, अपनी आंखें बंद करके भी उन चीज पुकार को अनदेखा नहीं कर पाएगा मेरे प्यारे बच्चे। उसने जो लोगों के साथ किया है उससे भी बुरा होने वाला है उसके साथ। और ना अब मैं उसे मौका दूंगा और ना उसे माफ़ करूंगा। वह तुम्हें परेशान करता था, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता था, तो समझ में आता था मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी बातों से दिक्कत था, तुमसे जलन था, तुम्हारी कुछ बातों को ठेस पहुंचा था। जिस अपमान का उन बातों का बदला लेना चाहता था तुमसे। और जलन मनुष्य की प्रवृत्ति में होता है। बस कोई इंसान नफरत की भावनाओं का जलन की भावनाओं को कंट्रोल में कर लेता है, और कोई इंसान बदलने की भावना में बदल देता है, जिसके बाद वह सब कुछ बर्बाद करने पर तुला आता है। पर उन बेजुबान जानवरों ने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था मेरे प्यारे बच्चे। ना वो उसको कुछ बोलते थे, ना वो उसका अपमान करते थे, ना वो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। उसके बाद उसने आपको सबको प्रताड़ित किया। उसका क्रोध इतना पारा चढ़ गया कि तुम्हारे प्रति उसके दिल में जो नफरत है वह बाकियों पर निकालने लगा। वह किस मुँह से माफ़ी मांगेगा मुझसे, क्योंकि इस बात की तो कोई माफ़ी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। अब वह कुछ भी चढ़ा ले, चाहे कितना भी मनन कर ले, कहीं भी चला जाए,
किसी भी दरबार पर जाकर अर्जी लगा ली, तुम्हारे पैरों में पकड़कर माफ़ी मांग ली, पर उसने माफ़ कर दिए है। उसने आप कर दिए है उसने पाप कर दिया है, जिस पाप की तीनों लोगों में कोई माफ़ी नहीं है, और अब उसे कोई भी शक्ति मुझसे बचा नहीं पाएगी, और न उसकी यह झूठे आंसू उसे बचा पाएंगे, क्योंकि वह लाख दिखावा कर ले उसके मन को पढ़ सकता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है यह सब कुछ जानता हूँ, और मुझे पता है कि वह बस पछतावे का दिखावा कर रहा है। आज भी उसे कोई अफसोस नहीं है कि उसने कितने लोगों को प्रभावित किया है, कितने लोगों को रुलाया है। बस जब उस पर बीत रही है तो वह दिखावा कर रहा है। माफ़ी मांगने का इसलिए अब उसके आंसू में आकर मैं उसे एक और मौका नहीं दूंगा, नहीं तो वह जाने समाज में क्या कर बैठेगा। मेरे बच्चे, और तुम ऐसी व्यक्ति के बारे में सोचकर परेशान हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। संसार में ऐसे भी लोगों का होता है मेरे बच्चे, और बुरे लोगों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताने आया हूँ जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। एक वक्त पर तुम अपनों के खिलाफ हो गई थी। उनके लिए एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हारे पास शायद इतने पैसे ही नहीं थे, फिर भी तुमने उन लोगों को खुद के ऊपर रखा। तुमने अपने ख्वाहिशें नहीं भूल की, तुमने उनकी ख्वाहिशों को खुद के सपनों से ऊपर रखा। उनके सपने पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। तुम अपनों को तक से लड़ जाती थी। अगर कोई उनसे खिलाफ तुमसे कुछ कह दे, चाहे दुनिया एक तरफ और तुम्हारे लिए वह इंसान एक तरफ था, तुमने हर किसी की मदद की। तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है। दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। कोई इंसान तुम्हें लाख बुरा बोले, चाहे कोई इंसान तुम्हारी लाख बुराई करे, तुमने पलटकर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने दूसरों का दुख देखा। आज वो लोग तुम्हारे पीछे बहुत सारी बातें कर रहे थे और मैं सब सुन रहा हूँ। उस इंसान के लिए तुम अपने माता पिता के खिलाफ तक चले गए। वह इंसान तुम्हारे नहीं हुआ। तुम्हारी की हुई चीज़ों का उसको तुम्हारे लिए हुए त्याग का इतना भी नहीं है। आज वो सब लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि तुम्हें जो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। तुम्हारे ऊपर तो किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उन्हें तुम्हारा स्ट्रगल नहीं दिखता है, उन्हें तुम्हारे संघर्ष नहीं दिखते हैं, उन्हें तुम्हारे आंसू नहीं दिखते हैं। उन्हें बस यह लगता है कि इसके पास तो सब कुछ है। अगर तुम अपना धन दौलत किसी को दो तो उन्हें यह लगता है कि इसके पास बहुत धन है। अगर तुम किसी पर खर्च करो तो उन्हें लगता है कि यह घमंडी है। अगर तुम किसी से हंस के बात करो तो उन्हें लगता है कि यह ऐसा नहीं है, यह सबके पास ही ऐसी बातें करता है। और अगर तुम किसी से बात ना करो तो उन्हें यह लगता है कि बहुत है, इसके अंदर सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, क्योंकि इसे ऊपर से कुछ शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही है, कुछ रहस्यमय शक्तियाँ हैं जो इसकी रक्षा कर रही है। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। हाँ, तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है।
तुम्हारी रक्षा में मैं स्वयं कर रहा हूँ। इन्हें लगने इनसे कुछ गलत नहीं लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कई इशारे पर चलता है। तुम तो चाह लेते हो तो वह हासिल कर लेते हो। उनके बोलने से या उनके जैसे 10 लोगों के बोलने से, तुम्हारी बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़े है। मुझे पता है तुम्हारे दिल कैसा है। मुझे पता है कि तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया है। अगर उन लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है तो इसमें उनका ही घाटा है। वो तुम्हारे पीछे बुराई करके यह समझ रहे हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो। उनको यह नहीं पता है मैं तो सब कुछ सुन रहा हूँ। उसके मन में बस यही है कि इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हमारे इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। इस व्यक्ति ने उनके लिए अपना पूरा संसार छोड़ दिया। आज उनके खिलाफ उसके पीछे जो बात कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। वह जो षड्यंत्र रच रहे थे उसका फल उन्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी से ईर्ष्या से नहीं कि कभी किसी से जलन भाव नहीं लाया अपने मन में। इसलिए तुम्हारी तरक्की के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आज खड़ा है और उनके साथ कोई नहीं खड़ा है जिनसे वह तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। वह भी उनके पीछे उनकी बुराई कर रही। संसार में सबको वही मिलता है जो वह स्वयं करता है। ना किसी को ज़्यादा मिलता है, ना किसी को कम मिलता है। सबसे कर्म तराजू में तले जाते हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है तो तुम हो ही इतने प्यारे। तुमने कर्म ही इतने अच्छे किए। तुमने हमेशा सबका भला सोचा। तुम्हें पूरा ब्रह्मांड प्रोटेक्ट करा है। कोई लाख षड्यंत्र कर ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरी नज़र है तुम पर। वह वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें वो बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा, जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झकझोर किया है। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा खराब हो रहा है। तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो एक दो दिन तक बहुत उत्साह रहता है, पर उसके बाद अपने आप ही तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज़ से में काम करने का मन नहीं करता है। तुम्हें बहुत उलझन सी महसूस होती है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता है तो उसकी खुशी भी ज़्यादा देर नहीं टिकती। तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर यह खुशी तुमसे किसी ने छीन ली, तो अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया, तो अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया, तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वह तुम्हें आगे नहीं बढ़ रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रहा हूँ।
क्योंकि मुझे पता है इस व्यक्ति की मानसिकता कितनी विकृत है। वह कितना गंदा सोच सकता है और वह कितना गंदा कर सकता है। यह तो तुम्हारे कल्पना से परे है, पर अब और डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अब मैं उनसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने वाला हूँ। अब उसके कामों का फल, उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है। उसके षड्यंत्र की सज़ा उसे मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो। यह सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिल गया है। वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा। वह वैसा कर रहा है, इसलिए तुम इतने दुखी हो। नहीं, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए यह दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा खड़ा हूँ। तो इस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको, और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा। अब उसे सज़ा मिलेगी और अब वह तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है। पूरी तरह से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में, जहाँ पर खुशियाँ होगी। उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा। तुम अंदर से ही मजबूत हो जाओगी। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उनकी नकारात्मक भी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं, मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ और मैं तुम पर सब अच्छी वस्तुएं बरसाना चाहता हूँ। मुझ पर अटूट विश्वास रखें और मेरे आशीर्वाद को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करें। इस वर्ष आपका घर हानि, बीमारी या द्वेष से सुरक्षित रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 888। अगले 7 दिनों में आपके लिए अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कार सामने आएगी। अगले 3 दिनों में आप अविश्वसनीय आशीर्वाद, नए अवसर और जीवन बदलने वाले चमत्कारों का अनुभव करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। यदि आप विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, यह आपके लिए ठीक होने और एक नया जीवन शुरू करने का समय है। आपका स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करना चाहता हूँ, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना होगा और कृतज्ञतापूर्वक मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। याद रहे, कोई भी चीज़ आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नष्ट नहीं कर सकती। इस दुनिया को कोई भी चीज़ हमारे बीच के संबंध को नहीं तोड़ सकती। जान लो कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ मैं हूँ। तुम्हें हर प्रकार के नुकसान से बचा लूँगा, चाहे देखा हो या अनदेखा। मैं तुम्हें हानि पहुँचाने की किसी भी द्वेषपूर्ण योजना को विफल कर दूँगा। तुम मेरी देखरेख में हो और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँच सकती। वर्ष 2024 में मैं आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य, शांति, स्थायी, आनंददायी, बेहतर वेतन और यश समझ की कामना करता हूँ। मैं आपकी योजनाओं की देखभाल कर रहा हूँ। आज के रहने से आगे बढ़ने की और अभाव से प्रचुरता की और खोया हुआ महसूस करने से स्पष्टता प्राप्त करने की हो और दर्द को अनुभव करने से लेकर शांति अपनाने की और एक उल्लेखनीय बदलाव आएगा। पैसा आपके पास सहजता से आएगा,
क्योंकि मैं आपके लिए एक नई वित्तीय आशीर्वाद ला रहा हूँ, यहाँ तक कि जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था वो होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें इन शब्दों को जोर से बोलने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आज मैं तैयार हूँ उपचार और प्रचुरता का प्रभाव प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, जिसका मैं सही हकदार हूँ, और यह मेरे पूरे परिवार तक फैल जाएगा। और जब मैं ज़रूरतमंद उल्लेखनीय चमत्कार प्रकाश होंगे, सभी महादेव जी के नाम पर भाग्यशाली संख्या 888 मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग लाभ, अवसाद और 21 जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इस वर्ष आपका हर हानि, बीमारी और द्वेष से सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा प्यार और सुरक्षा तुम्हें घेरे हुए है और मैं दृढ़तापूर्वक तुम्हारे साथ रहूँगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो 444 टाइप करें। महादेव जी आज कहते हैं, मेरी बात दोहराओ। आज मेरे लिए चमत्कार का दिन है। मैं ऊपर देखता हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। मैं एक महान भगवान द्वारा धन्य और अत्यधिक कृपा पात्र में नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग पर कब्जा नहीं करने दूंगा। मैं सुरक्षित, स्वास्थ्य और आनंद से भरा हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि यह अद्भुत अवसरों का दिन होगा जो मेरे उद्देश्य में बाधा डालने वाली किसी भी बाधा से अधिक महत्वपूर्ण होगा। मैं अत्यंत पक्ष में चल रहा हूँ। यह वह संकेत है जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं और आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने जा रहा है। आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और परिवार मेरे हाथों में है और मैं आप पर आशीर्वाद की वर्षा करूँगा। आपके आंसुओं, पूजाओं और मेरे वचन में विश्वास में फसल पैदा की है। महादेव जी के समय पर भरोसा करें, उसके बात पर भरोसा करें, उसके उत्तरों की प्रतीक्षा करें, उसके चमत्कारों पर विश्वास करें, उसकी अच्छाई पर आनंद लें और उसकी उपस्थिति में आराम करें। भगवान के निकट जाओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। आश्वस्त रहे कि भगवान आपके पोस्ट को हटा रहे हैं और आपको महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं। भगवान हर उस बाधा और घर को ध्वस्त कर रहे हैं जो आपकी प्रगति और सपनों में बाधा बन रहा है। आप देखेंगे कि आपकी आशा बहाल हो जा गई है, उम्मीदें पूरी हो गई है और आपके जीवन में आशीर्वाद और चमत्कार बढ़ रहे हैं। आप प्रमुखता, प्रभाव और अच्छाई से एक नए स्तर पर जा रहे हैं और आपका समर्थन करने जा रहा हूँ। उस महानता को देखेंगे जो मैंने आप में रखी है। क्या आप जानते हैं कि आपके सभी दिन पहले ही लिखे जा चुके हैं? मैंने आपके जीवन में हर किस्से को शुरू से अंत तक रिकॉर्ड किया है। मैं आपके सामने आई हर निराशा, हानि और चुनौती को जानता हूँ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपकी कहानी जीत में समाप्त होने वाली है। भाग्यशाली समय शाम के 9 बजे पर आपका अंतिम अध्याय आपके महादेव जी भाग्य को पूरा
करेंगे और मेरी शाश्वत बहाली का अनुभव करेंगे। 7 समाप्त होता है। अपने आप को तैयार करें क्योंकि आपकी सफलता निकट है। भगवान आपकी आकांक्षाओं, करियर, विवाह, विद्या और स्वास्थ्य में नया जीवन लिख रही है। इस पर दावा करने के लिए 1117 टाइप करें। मेरे प्यारे, मेरा प्यार और सुरक्षा तुम्हें धरती है और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। विश्वास रखें कि यह नया सप्ताह आपके लिए खुशियाँ, खूबसूरत पर अद्भुत लोग, आशीर्वाद और असाधारण परिणाम लाएगा। याद रहे मेरे बच्चों के, मैं एक महादेव जी हूँ जो चमत्कार करता है। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ है। मैं आपके जीवन में परिस्थितियों को तेजी से बदल सकता हूँ, तभी जब वह असंभव लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी गरीबी की अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्ष को जीत में बदल सकता हूँ। आपको बस मुझ पर भरोसा करना है और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना है। मैं आपको जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और आपके घर में उभरने, आपके बिलों का पूरा भुगतान करने के लिए आपकी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ। आज मैं घोषणा करता हूँ कि महादेव जी के नाम पर आपको, आपके स्वास्थ्य, आपके समय, आपके परिवार और को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यदि आप निराश, हारा हुआ और दुखी महसूस करते हुए थक गए हैं तो मेरे पास आइए। मैं तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद दूंगा क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करता हूँ। इस सत्य को मेरे साथ दोहराए। प्रभु महादेव जी मेरे भगवान और रक्षक है। वह मुझे हानि से सुरक्षित रखेगा और हर शत्रु से मेरी रक्षा करेगा। मैं आपके जीवन में ऐसे लोगों की संसाधनों और वित्तीय सहायता को लाने जा रहा हूँ जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। मैंने आपकी और आपके परिवार की सहायता और सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भी नियुक्त किया है। मैं भगवान हूँ जिसने सभी चीज़ों बनाई और अंत तक आपके साथ रहूँगा। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने अपना प्यार, दया और सहायता प्राप्त करने के लिए आपको चुना है। दिसंबर के दौरान सकारात्मक चीज़ें आपके सामने आएंगी। आपको और आपके परिवार को ऐसी आशीष मिलेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप समृद्ध, सफल, खुश और स्वस्थ बनने की कगार पर है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें आशीर्वाद पाने के लिए चुना है। महादेव जी कहते हैं, मैं जीवन बदलने वाला अवसर प्रदान कर रहा हूँ और कल से उभर करने के लिए आपकी सहायता कर रहा हूँ। आपके उधार पूरी तरह से चुकता हो जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वर्ष 2024 तक एक उल्लेखनीय पुनरुत्थान का प्रतीक होगा। आपकी भलाई, रिश्ते और वित्तीय स्थिति में फिर से जीवंत हो जाएगी। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयों को विजय में बदलने जा रहा हूँ। आपको केवल मुझ पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पार करते हुए अविश्वसनीय
आशीर्वाद, अवसर, अनुग्रह आपके पास आएंगे। यह आपके लिए पुनर्प्राप्ति और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रहे कि कोई भी चीज़ आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकता। आपकी नकारात्मक स्थिति, परिस्थितियाँ, किसी भी अन्य चीज़ के बावजूद आप हमारे प्रभु के माध्यम से हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे। भाग्यशाली संख्या 888। अब आपका एक नए व्यक्ति महादेव जी की संतान और भगवान की अनुयायी के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। पवित्र आत्मा आपके भीतर निवास करता है, मार्गदर्शन करता है, सशक्त बनता है और आपको भगवान के गुणों के परिवर्तन करता है। आपके पास वर्ष में विशाल खजाने, भगवान के वादे और मोक्ष आशीर्वाद तक पहुँचने के लिए पुष्टि करने के लिए 888 टाइप करें। प्रभु महादेव जी कहते हैं, तुम केवल विजेता या उत्तरजीवी नहीं हो, आप भगवान के उत्तराधिकारी हो, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्यवाहक हो। वह सब कुछ लौटा दूंगा जो शत्रु ने तुमसे छीन लिया है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में शांति और समृद्धि फिर से लाऊंगा। चिंता ना करें, क्योंकि मैं सकारात्मक बदलाव लाने वाला हूँ और आपके हृदयों की उपस्थिति में आपको आशीर्वाद दूंगा। वर्ष 2024 शांति, आशीर्वाद, सकारात्मक और खुशखबरी से भरा रहेगा। लेकिन याद रखें, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ वित्तीय आशीर्वाद के अलावा भी बहुत कुछ है। मैं आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में प्रचुरता और आपके भविष्य में आशा ला सकता हूँ। महादेव जी आपके और अपने परिवार के लिए जो आशीष तैयार की है, वह किसी ने भी देखी सुनिया नहीं होगी। यह सब की कल्पना से परे है। यद्यपि आप दिलों से अनुरूप अभिभूत महसूस कर सकते हैं, भगवान को वित्तीय सफलता देने के लिए तैयार कर रहे हैं। विश्वास के साथ इसको दावा करें और कृतज्ञता के साथ इसे प्राप्त करें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष के काले दिन समाप्त हो जाएंगे और सबसे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। भगवान और उनके देवदूत इस समय आपकी और काम कर रहे हैं और आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्पत्ति और विकास देखेंगे। उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान आपके शरीर, दिमाग, परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी आपके लाभ के लिए कुछ बदल रही है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। अपनी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कल्याण हो। जीवन में प्रचुरता, समर्पण, आपका कल्याण हो।